हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 29 दिसंबर को हुए सी टेट 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। बाल विकास को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर एंड सोशल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स डायरेक्शनली फ्रॉम हेड टू फुट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सीधे सिर से पैर तक होता है। तो उनका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सेफेलोकॉडल सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, बचपन में राघव व्यक्तिगत स्नेह से वंचित थे। अपने बचपन में उन्हें विचारशील शिक्षक मिले, फिर भी उनके पास लोगों पर भरोसा करने में समस्याएं हैं और उनमें जोखिम लेने का साहस नहीं है। विकास का कौन सा अंक राघव के मामले का उपयुक्त वर्णन करता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जल्दी बाद में अनुभव का मुद्दा। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, द प्ले दैट फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट, बिलीफ एंड फीलिंग इज़। बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में मदद करने वाला नाटक है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, काल्पनिक खेल, मेक बिलीव प्ले, कल्पनाशीलता वाला खेल। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, at which state of moral reasoning in Lawrence Kohlberg theory do children believe that rules must be enforced in the same manner for everyone and each individual must obey them as his personal duty। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्क के किस चरण में बच्चे मानते हैं कि नियमों को सभी के लिए समान तरीके से लागू किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत कर्तव्य के रूप में उनका पालन करना चाहिए। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अपने लंबे लेकिन पतले गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिता ने उन्हें और नींबू पानी दिया है। उसकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने अपने पिता को सारा के गिलास से नींबू पानी डालते देखा था और जानती थी कि दोनों गिलासों में समान मात्रा में नींबू पानी है। इस संदर्भ में सारा प्रदर्शित करती है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू पियाजेट ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ development does the child begin to use symbols to represent objects and logical reasoning emerges। पियाजे के अनुसार विकास की किस अवधि के दौरान बच्चा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना शुरू कर देता है और तार्किक तर्क सामने आता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक काल। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सही जगहों पर सही भागों को फिट करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी माँ कैसे, क्या, क्यों के रूप में संकेत और संकेत प्रदान करती है। लेव विगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह रणनीति होगी। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीखने के लिए एक मचान के रूप में कार्य करे। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन विगोत्स्की थ्योरी असिस्टेड डिस्कवरी इज एडेड बाय। विगोत्स्की के सिद्धांत में सहायक खोज किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन, अर्थात सहपाठी सहयोग। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू
Howard Gardner theory of multiple intelligence, the following terms apply to the ability to perceive the visual words accurately and the perform transformation on one's initial perceptions. हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शब्द दृश्य जगत को सटीक रूप से देखने और किसी की प्रारंभिक धारणाओं पर परिवर्तन करने की क्षमता पर लागू होते हैं? तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि, स्पैटियल इंटेलिजेंस। आपका 11th क्वेश्चन आया था, हेतल घर पर गुजराती बोलती है और भाषा पढ़ने और लिखने पे पारंगत है। उसके स्कूल में शिक्षा का माध्यम हिंदी है, एक ऐसी भाषा जिसे वह नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2020 इस स्थिति में स्कूल द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बहुभाषावाद की संस्कृति बनाने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मूल भाषा का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपका 12th क्वेश्चन आया था, जेंडर इज लिंग है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित, अर्थात सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। आपका 13th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, एक शिक्षक द्वारा मूल्यांकन और शिक्षा के विविध तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। कारण दिया गया था, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बाकी कक्षा से अलग करना। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 14th क्वेश्चन दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पुरस्कार और सजा पर ध्यान देना या दंड और पुरस्कार का प्रयोग, फोकस ऑन रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 15th क्वेश्चन आया था, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं की समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयास किया। उसने उन्हें दिए गए उत्तर के लिए यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्न बनाने के लिए कहा। अध्यापन अधिगम के प्रति उनका दृष्टिकोण है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बडी सिस्टम एंड कॉपरेशन लर्निंग। एक समावेशी कक्षा में मित्र प्रणाली और सहयोग सीखना डैश। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शुड बी एक्टिव प्रोमोटेड, गतिविधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपका 17th क्वेश्चन आया था, व्हाट शुड आर टीचर डू फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ इन हर क्लासरूम। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में वंचित और वंचित समुदायों के शिक्षार्थियों के लिए क्या करना चाहिए? तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सहयोगी समूह बनाएं जो सीखने को बढ़ाने के लिए समूह विविधता का उपयोग करें। फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप्स दैट यूज ग्रुप डाइवर्सिटी फॉर इनहेंसिंग लर्निंग। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच क्लासरूम इज इफेक्टिव फॉर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चों को शामिल करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावी है? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लचीले समय सारणी और बैठने की व्यवस्था के साथ कक्षा जहाँ छात्र अपने हित के कार्य पर काम करते हैं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज पोसेस्ड बाय पीपल हु थिंक मोर डाइवर्जेंटली देन अदर्स इन अ नोवेल सिचुएशन। जो लोग एक नई स्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक भिन्न सोचते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। आपका 20th क्वेश्चन आया था, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड प्राइमरी विथ डिफ़िकल्टीज इन। डिसलेक्सिया प्राथमिक रूप से डैश में कठिनाइयों से जुड़ा है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक की तरह पैदा होते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते हैं।
बच्चे सामाजिक संपर्क के माध्यम से अपने पर्यावरण के अर्थ का निर्माण करने के लिए पैदा होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालाइजिंग एरर्स इन स्टूडेंट्स वर्क इज़, विद्यार्थियों के कार्य में त्रुटियों का विश्लेषण करने का प्राथमिक उद्देश्य है। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों की सोच को समझना, टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस थिंकिंग। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, लर्निंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, सीखना इससे प्रभावित होता है। तो आपको 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, स्कूल से संबंधित कारक, शिक्षक संबंधित कारक। आपका 24th क्वेश्चन आया था, गिविंग स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स इन द क्लासरूम एंड बिल्डिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग, छात्रों को कक्षा में त्योहारों के उत्सव के अपने अनुभवों पर चर्चा करने और उस जानकारी का निर्माण करने का अवसर देना इसका उपयोग करने का एक उदाहरण है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक संरचनावाद। आपका 25th क्वेश्चन आया था, इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी, कक्षा में सीखने को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने की बजाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सुझाव है कि सीखना और शिक्षा होनी चाहिए। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समालोचनात्मक सोच की जांच और विकास पर ध्यान केंद्रित किया, फोकस टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, अर्थात खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। आपका 26th क्वेश्चन आया था, निमोनिक डिवाइस इज़, स्मृत युक्ति है। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक तकनीकी जो याद रखने में मदद करती है, अ टेक्निक दैट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग। आपका 27th क्वेश्चन आया था, अनुज टीचेस EVS टू क्लास 3rd एंड ऑलवेज डज ब्रेन स्ट्रोमिंग इमीडिएटली आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग एनी टॉपिक टू हिज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड दिस स्ट्रेटजी प्रमोट। अनुज तीसरी कक्षा को EVS पढ़ाते हैं और अपने छात्रों को किसी भी विषय में परिचित कराने के तुरंत बाद हमेशा ब्रेन स्ट्रोमिंग करते हैं। यह रणनीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देगी? आपका 27th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। परिप्रेक्ष्य लेना अर्थात दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक सोच, और थर्ड खोजबीन अर्थात पूछताछ। आपका 28th क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, हर बच्चे को परीक्षा में अच्छे अंक मिले यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चे में असफलता का डर और हासिल करने का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। आपका कारण दिया गया था, सार्थक सीखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा की भावना महसूस करें। तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, एलिजा जिसका नियंत्रण आंतरिक है परीक्षा में अपनी विफलता का श्रेय निम्नलिखित को देंगी। तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उसकी क्षमता की कमी अर्थात उसकी योग्यता में कमी। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक जो अपने छात्र को आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहता है उसे चाहिए। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें और सीखने को बढ़ावा दें। ट्राई टू इनकरेज क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन एंड प्रमोट लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम 30 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक बच्चा कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, पोषण। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, परिवार एवं पास पड़ोस। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण अर्थात इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को मजबूत करते हैं कि प्रतीक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन संरक्षण कौशल की कमी होती है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अकेंद्रीयता। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चा मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं? बच्चा पंजे। अध्यापक सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा यह वाला। उपर्युक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पाड़ अर्थात स्कैफोल्डिंग। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लेव विगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। आपका टेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो आपका टेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं नर्स व अध्यापिका के रूप में दिखाने तक तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना डैश को चिन्हित करता है? तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िबद्धता। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अभिकथन और कारण वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। कारण दिया गया था, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम
सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और उसे अपने काम को संशोधित करने की अनुमति देना। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन उक्तियों का अनुकूलन करना और प्रत्येक के लिए वैयक्तिक शिक्षा योजना बनाना। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक और अशाब्दिक छीड़ता होना, नित्य क्रमों के अन्य व्यक्तियों पर अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किस प्रकार से पीड़ित बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। स्वालीनता विकार। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना और परिकल्पना का परीक्षण। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों के प्रयत्न को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी चैनल की स्टार्टिंग है तो आप लोग अगर एक एक को भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे तो इस YouTube चैनल को बूस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ही सिर्फ एक एक दोस्त को ही शेयर कर दीजिए। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लिंग और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक संरचनावादी। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा, यह क्या दर्शाता है? तो आपका 25th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सीखी हुई निसहायता अर्थात बेचारगी। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए? तो आपका 26th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, छात्रों के अधिगम में सुधार होने की संभावना कब होती है? तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जब अध्ययन सामग्री को वैचारिक संरचनाओं में व्यवस्थित किया जाता है। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापिका अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होगी? तो आपका 28th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई बच्चा परीक्षा में सफल होता है तो इसका मतलब
क्या है? तो आपका 29 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यह प्रणाली की असफलता है। आपका 30th क्वेश्चन अभिकथन और करण वाला पूछा गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, बच्चों को अर्थ निर्माण में उनकी अंतर्निहित रुचि को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं के बदलाव, प्रयोग, मस्तिष्क उद्वेलन और चर्चा जैसे अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। कारण दिया गया था, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम 31 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल फॉर ग्रेड 3 स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन कक्षा 3 के छात्रों के लिए सूक्ष्म मोटर कौशल का एक उदाहरण है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, मोतियों को धागे में बांधना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमाइंड स्लोली बाय हेरिडिटी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण केवल आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, आँखों का रंग। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, स्कूल्स टीच न्यू बिहेवियर्स and rules to children and expect them to act accordingly. The school is acting as an agency of dash socialization. स्कूल बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे उसके अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करते हैं। स्कूल डैश सामाजिकरण की एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, माध्यमिक या द्वितीयक, क्योंकि परिवार बच्चे का प्राथमिक संस्था होती है या फर्स्ट एजेंसी होती है, प्राथमिक एजेंसी होती है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग एट विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, सीता's ability to modify her actions of riding a scooter based on her experiences of riding a bicycle would be an example of। साइकिल की सवारी के अपने अनुभवों के आधार पर सीता की स्कूटर की सवारी करने के अपने कार्य को संशोधित करने की क्षमता एक उदाहरण होगी। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समायोजन, अकोमोडेशन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन डैश स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सेमियोटिक फंक्शंस रैपिडली डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। डैश चरण में बच्चे लाक्षणिक कार्यों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तेजी से भाषा कौशल विकसित करते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, इन डैश अ टीचर एंड 2-4 स्टूडेंट्स फॉर्म अ कोलैबोरेशन ग्रुप एंड टेक टर्न्स लीडिंग डायलॉग्स ऑन द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट पैसेज। डैश में एक शिक्षक और 2-4 छात्र एक सहयोग समूह बनाते हैं और टेक्स्ट पैसेज की सामग्री पर प्रमुख संवाद करते हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज़ बीन
प्रपोज्ड बाय लेव विगोत्स्की फॉर लर्निंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। लेव विगोत्स्की ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रस्तावित की है? तो आपका 9th ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुदेशात्मक मचान, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। आपका 10th क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी को समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज्ड टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 11th क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द moods, temperaments and intentions of others is known as। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव और इरादों का उचित रूप से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को कहा जाता है। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट्स ऑफ अ फादर टू हिज सन। डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, यू आर अ बॉय। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिता के अपने बेटे के बयान में परिलक्षित होता है? लड़की की तरह मत रो, तुम एक लड़के हो। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लिंग स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप। ये जेंडर बायस को शो करता है कि सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं और लड़के नहीं रोते हैं। आपका 13th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षकों के लिए बार बार शिक्षार्थियों का परीक्षण करना एक आसान तरीका है। इट इज़ एन ईजी वे फॉर टीचर्स टू टेस्ट लर्नर्स फ्रिक्वेंटली। आपका 14th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, एक शिक्षक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। कारण दिया गया था, कक्षा में शिक्षार्थियों का एक सजातीय समूह होता है। सही विकल्प चुनें। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, प्रियंका यूजेस विविग्योर टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर्स इन अ रेनबो। दिस स्ट्रेटजी फॉर मेमोराइजिंग द सीक्वेंस ऑफ कलर्स इज कॉल्ड। छात्रों को इंद्रधनुष में 7 रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका विविग्योर का उपयोग करती है। रंगों के क्रम को याद रखने की इस रणनीति को कहा जाता है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नियमोनिक्स। आपका 16th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, डिसलेक्सिया, पाठ पढ़ने में कठिनाई। डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट। आपका 17th क्वेश्चन आया था, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। सामग्री के प्रतिनिधित्व के कई साधनों का उपयोग, छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को बढ़ावा देना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, आपकी कक्षा के एक छात्र को विचार व्यक्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अक्सर स्कूल की मुख्य धारा की भाषा और अपने गृह नगर में बोली जाने वाली बोली के बीच स्विच करता है। एक शिक्षक के रूप में आपको चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समान शब्द अर्थ को लक्ष्य भाषा में धीरे धीरे पेश करें। इंट्रोड्यूस सिमिलर वर्ड्स मीनिंग्स इन द टारगेट लैंग्वेज ग्रेजुअली। आपका 19th क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले छात्र मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के भीतर सीखते हैं और सभी की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, सौरभ shows the following characteristics in the inclusive classroom. These are an indications of। सौरभ समावेशी कक्षा में
निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। ये संकेत हैं: पढ़ते समय पुस्तकों को अपने बहुत पास या दूर रखता है, बार बार झपकता है और आंख बंद करता है या आंख में लाली होती है, चॉक बोर्ड पर सामग्री को गलत तरीके से पढ़ता है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दृश्य हानि, विजुअल इम्पेयरमेंट। आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित नहीं है? तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों को बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और दंड के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, द करिकुलम इन स्कूल शुड फॉलो द करिकुलम प्रिंसिपल ऑफ मूविंग फ्रॉम डैश टू डैश एंड फ्रॉम टू डैश डैश। स्कूलों में पाठ्यक्रम को डैश से डैश और डैश से डैश तक जाने के लिए पाठ्यक्रम सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूर्त, अमूर्त, स्थानीय, वैश्विक। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पढ़ने की पहल के लिए कलम, बाग, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचानने और पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षा शास्त्र सीखने के किस सिद्धांत में स्थित है? तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, रचनावाद। आपका 24th क्वेश्चन आया था, कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग शुड बी इनकरेज्ड बाय। बच्चों की सोच में वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कई उदाहरण देना और बच्चों को तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका 25th क्वेश्चन आया था, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा माहौल को लेकर चिंतित महसूस करता है, एक शिक्षक के रूप में आप महसूस करते हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए गलत है लेकिन बी सही है। छात्रों की बढ़ी हुई आशंका और बेचैनी के साथ भावनात्मक भय भी हो सकता है, जो छात्रों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति में हस्तक्षेप कर सकता है। आपका 26th क्वेश्चन आया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे, पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले लड़कियां और विकलांग बच्चे शिक्षा तक पहुंचने के मामले में डैश पर हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वंचित स्थिति, डिसएडवांटेज पोजीशन। आपका 27 क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। आपका अभिकथन दिया गया था, स्कूलों में सीखना बच्चों के सामाजिक संदर्भ से अलग होना चाहिए। कारण दिया गया था, बच्चों के स्कूल में प्रवेश करने से पहले उनके पास पहले से ही एक अच्छी तरह से परिभाषित शब्दावली और अवधारणा की समझ होती है। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 28 क्वेश्चन आया था, एक छात्रा को लगता है कि वह परीक्षा में सफलता हासिल नहीं कर पाएगी और कभी भी अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाएगी, क्षमता के बारे में ऐसी मान्यताएं। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रा को कार्य को छोड़ देने और सीखी हुई असहायता का अनुभव करने का एहसास कराता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, छात्रों को लगातार सीखने के लिए प्रेरित रखने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छात्रों के बीच क्षमता के बारे में वृद्धिशील विश्वास पैदा करना। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रेन आर इंडिकेटिव ऑफ। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां इस बात का सूचक हैं। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग प्रोसेस विच इज़ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। अगर दोस्तों आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा एंड वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।